लेकिन उसको देखने वाला नगर निगम उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। बहुत ऐसे जगह था जहाँ पे कि चलने लायक नहीं थी। अभी बहुत जगह पे रोड बहुत सुंदर, बहुत लोग आयुष्मान भारत कार्ड के लिए दौड़ते थे, वो सभी को अब मिल रहा है। जैसे कि 5 साल का कार्यकाल जो रहा हमारा, उसमें सबसे पहला नगर निगम का जो प्राथमिकता है रोड, नाली, सड़क और जितना भी साफ़ सफाई को लेकर के, ये सब पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अक्सर क्या होता है, नगर निगम के द्वारा साफ़ सफाई पे कभी एक कंपनी आती है, वो कंपनी फिर छोड़कर जाती है, फिर निगम उसको लेती है, तो इस वजह से हमेशा ही साफ़ सफाई का हमेशा ही व्यवस्था चरमराया रहता है। मेयर और नगर आयुक्त के बीच कहिए, उस के बीच जो समन्वय ये लोग नहीं बना पाए, उसके वजह से बोर्ड मीटिंग लगभग 2 साल से नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से वार्ड का समस्या हम लोग ना बोर्ड मीटिंग होती है और ना हम लोग वार्ड का समस्या वहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आप जाकर पर्सनली किसी से मिलते हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इस चीज़ पे मेयर और डिप्टी मेयर को खास ध्यान देना चाहिए कि बोर्ड मीटिंग हो और लोग अपना समस्या को रखें और समस्या का समाधान हो सके। सीवरेज ड्रेनेज का जहाँ तक बात किया जाए तो अभी तो फ़िलहाल हमारे यहाँ पे ये आया नहीं है योजना। बाकी हमारे बगल वाले वार्ड में एक चल रहा है ये योजना, लेकिन हमको वो कहीं से भी कोई सक्सेसफुल नज़र नहीं आ रहा है। सीवरेज ड्रेनेज बनाने का कोई तुक ही नहीं बन रहा है, क्योंकि ऐसे तो ये पहाड़ी क्षेत्र है और जगह जगह पे नाली बना हुआ है और उसका ये है जो सीवरेज ड्रेनेज बना करके लोग और जो बना हुआ रोड सड़क उसको भी बर्बाद किए जा रहे हैं। दूसरा जो कूड़ा उठाने का बात है, उसके लिए निगम क्या करती है कि हमेशा से एक एजेंसी को चुनती है, ये करेगा, एक प्लान करती है, लेकिन उसको प्लान करने के बाद उसको फिर वो लोग धरातल पर लाने के लिए उसका काम नहीं करती है। वो लोग अपने तक ही उस योजना को बनाती है और अपने तक ही रखते हैं। किसी पार्षद को वो लोग इन्वॉल्व भी नहीं करते हैं और ना बताते हैं कि इस योजना से क्या होना है, इसलिए उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा है ये योजना। जो सोच रहता है किसी भी एक पार्षद का, चाहे हमारा हो या फिर और भी बाकी जो मेरे साथी पार्षद हैं, जो सोचते हैं कि हम लोग जीत कर आएंगे, और चाहे जो हम लोग वादा करके आते हैं जनता के बीच कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो हम लोग कर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग अभी निगम में जाइए, निगम की स्थिति ऐसी हो गई है, बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही है। अगर हम लोगों को अगर एक छोटा सा स्लैब भी कहीं टूटा है तो उसको भी बनाने के लिए हम लोगों को वहाँ पर लिखित देना पड़ता है, और फिर वहाँ से वो योजना को करने के लिए लगभग 6 से 1 साल लग जाता है, अगर एक स्लैब आपको लगाना है। फिलहाल तो अभी जो चल रहा है उसमें डिप्टी मेयर का तो खास वैसा रोल हमको दिखाई नहीं दिया, क्योंकि देखिए रोल तभी कहते हम जब आप डिप्टी मेयर भी सभी पार्षद को लेकर चलते, लेकिन हमेशा से ये देखा जाता है कि मेयर और डिप्टी मेयर अपने ही मनमानी करते हैं, नगर आयुक्त अपने मनमानी करते हैं और पार्षद सब ऐसे ही अपने लोग जो जितना करा पाए लोग करा पाते हैं। अब आगे चुनाव होगा, उसके बाद देखिए क्या होता है। समन्वय नहीं बन रहा है, यहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ के लोग हो जा रहे हैं। चूँकि इस बार मेयर और डिप्टी मेयर का भी जो चुनाव हुआ था वो बीजेपी पार्टी से था, और ऊपर जो हमारी सरकार है झारखंड सरकार, अभी जेएमएम सरकार है, इसके वजह से दोनों में समन्वय नहीं बन पा रही है। इसके वजह से भी कहेंगे कि हम लोगों को योजना का कमी मिल रहा है और काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये तो होना भी चाहिए, क्योंकि ये झारखंड शुरू से ही आदिवासियों के लिए रहा है और उन लोगों का ही ये क्षेत्र है, तो उनके लिए होना चाहिए आरक्षित। 5 साल के कार्यकाल में आप सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र का रोड सड़क का स्थिति देख सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस रोड थी ही नहीं। अपने मेरे इलाके में भी मतलब बहुत ऐसे जगह था जहाँ पे कि चलने लायक नहीं थी। अभी बहुत जगह पे रोड बहुत सुंदर, काला रोड, आरसीसी नाली, पीसीसी सड़क और जो कालीकरण, बहुत सारे रोड हमारे यहाँ के कालीकरण रोड है वो सारे हो गए। बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास पेंशन नहीं था, सभी को पेंशन मिल रहा है। बहुत लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था, भी बहुत लोगों को राशन कार्ड मिल गया, जिससे लोग अपना सुविधा उठा रहे हैं, राशन उठा रहे हैं। बहुत लोग आयुष्मान भारत कार्ड के लिए दौड़ते थे, वो सभी को अब मिल रहा है। जी, कंप्लेन क्या, ये हर एक वार्ड का यही स्थिति है और आप इसी का नतीजा आप देख सकते हैं। अपर बाज़ार का यही हाल है कि आज वहाँ लगातार जाम पड़ा रहता है। लोग पैदल चलने पे भी बहुत दिक्कत है। आप पैदल भी चल रहे हैं तो काफ़ी समय लगेगा आपको। तो ये होना चाहिए कि अभी जैसे कि लोग घर बना रहे या फिर नक्शा के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से लोग आते ही नहीं हैं देखने के लिए और बिना देखे ही उसको पास कर देते हैं। और लोग आज अपने घर में कॉमर्शियल टाइप का लोग यूज कर रहे हैं उसका, लेकिन उसको देखने वाला नगर निगम उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। सराहनीय कार्य था, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ये आज न कल इसको करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ कमर्शियल यूज़ करते रहते हैं। और अभी जैसे रोड ही है, आप देखिए धीरे धीरे लोग उसका अतिक्रमण करते जा रहे हैं, या फिर नाली उसका अतिक्रमण करते जा रहे हैं। बाद में खामियाजा उन्हीं को भुगतना है।
लोग को नाली छोटा होते जा रहा है, लोग को दिक्कत होगी, सड़क चौड़ा कम होते जा रहा है, लोग को दिक्कत होगी, लेकिन लोग समझते नहीं, उसका उपयोग करते जा रहे हैं, उसका अतिक्रमण करते जा रहे हैं। तो इस पर नगर निगम को तो हमेशा ही ध्यान देना चाहिए, जो कि अभी ये बहुत मामला शांत पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर ध्यान देना चाहिए हमेशा से। अगर देखा जाए तो अपने क्षेत्र में आप देखेंगे, हम खास करके नगर निगम क्षेत्र जो है हमारा, वहाँ तक का हम बात करते हैं कि विधायक यहाँ पे जैसे पार्षद है, लोग पार्षद के लिए भी वोट करते हैं, विधायक के लिए भी करते हैं, सांसद के लिए भी करते हैं, लेकिन जनता क्या करती है, अगर छोटी छोटी सी भी समस्या है तो वो लोग सीधे पार्षद के पास पहुँचते हैं, विधायक के पास नहीं जाते हैं, ना सांसद के पास पहुँच पाते हैं। और जैसे हमारा बोर्ड मीटिंग भी होता है तो उसमें बोर्ड मीटिंग में पार्षद के साथ विधायक को भी प्रोसीडिंग जाता है और सांसद को भी जाता है, लेकिन वो लोग आना भी उचित नहीं समझते हैं, जबकि उनको आना चाहिए, लोगों का समस्या सुनना चाहिए, उनको उससे अवगत होकर अपने आगे उनको अपने विधानसभा में इस चीज़ का मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है।